सबसे पहले ये डिस्कस कर लो कि गुर्दे की पथरी होती क्या है। ठीक है, पथरी ये होती है कि कोई भी हार्ड डिपॉजिट जो मिनरल्स का भी हो सकता है या किसी साल्ट का हो सकता है। ठीक है, समझ लगी, किसी साल्ट का या मिनरल का कोई डिपॉजिट जो कि किडनी के अंदर बन रहा है, क्योंकि किडनी स्टोन है ना, तो किडनी के अंदर बन रहा है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी होता है रीनल कैलकुलाई भी इसको समटाइम बोल देते हैं। ठीक है, नेफ्रोलिथाइसिस मीन के नेफ्रोलिथाइसिस क्या होती है, वो बीमारी होती है जिसमें किडनी स्टोन्स हों। ठीक है, या फिर इसको यूरोलिथाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रो क्या अगर किडनी के अंदर है, यूरो क्या होगी अगर यूरेटर के अंदर है या ब्लैडर के अंदर है। क्लियर हो गया। तो स्टोन की समझ आ गई। स्टोन क्या होता है, कोई भी हार्ड डिपॉजिट है। ठीक है, जो मिनरल्स का भी हो सकता है या साल्ट का हो सकता है, जो कहाँ पे होगा, किडनी के अंदर होगा, इसलिए इसको कहते हैं किडनी स्टोन। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी गुर्दे की जो पथरी होती है उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों बनती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिफरेंट इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेन कॉज कंसिडर की जाती है वो डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका फ्लूइड इनटेक कम है, आप पानी कम पी रहे हो, तो उससे किडनी की स्टोन क्यों बनेगी और किन लोगों में डिहाइड्रेशन से ज़्यादा मसला बनेगा। अब वो लोग जिनके ब्लड में, जिनके सीरम में कुछ मिनरल्स जो है ना वो बड़े होते हैं, ज़्यादा हुए होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, और इन एडिशन आप अगर फ्लूइड इनटेक पे कम करते हो उससे क्या होगा, जो आपका यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड बनेगा। ठीक है, यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट बनने के बजाय कंसनट्रेटेड होगा। जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा तो क्या होगा, वो जो मिनरल्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में वो डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं और उसी डेपोजिट को हम स्टोन कहते हैं। क्लियर हो गया बात। मीन के डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि कुछ मिनरल्स जो कि अगर आपके सीरम में, आपके ब्लड में बढ़े हुए हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो मिनरल्स कौन से हैं, अगर डिहाइड्रेशन होगी तो वो मिनरल्स क्या होंगे, क्रिस्टलाइज होना शुरू होंगे। क्रिस्टलाइज होकर वो डेपोजिट होगा किडनी के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। क्लियर हो गया। तो इसकी बेस के ऊपर, उन मिनरल्स की बेस के ऊपर किडनी स्टोन्स की फर्दर आगे टाइप्स हैं। ठीक है, कि किस किस्म की गुर्दे की पथरी है। तो उसमें जो ज़्यादातर होती हैं वो कैल्शियम स्टोन्स होती हैं। ठीक है, समझ लगी, कौन सी होती है ज़्यादातर, कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम स्टोन में भी ज़्यादातर कौन सी, कैल्शियम ऑक्सालेट। क्लियर हो गया। और साथ में इसकी दूसरी टाइप होती है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन क्यों बनती है, अब एक ऐसा पेशेंट, अब ऑक्सालेट क्या होता है, ऑक्सालेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में एक तो लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो हम फूड खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में लीवर से प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये होता है जो हम फूड खाते हैं उससे एब्जॉर्ब भी होता है। अब वो कौन सी ऐसी फूड है जो रिच इन ऑक्सालेट होती हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो आपकी लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, उनके अंदर ऑक्सालेट ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जो टमाटोज़ होते हैं ना, टमाटर, उनके अंदर ऑक्सालेट ज़्यादा होता है। उसके अलावा ऑक्सालेट चॉकलेट के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपके वाइट पोटैटोज़ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। अब एक ऐसा पेशेंट जिसके ब्लड में ऑक्सालेट की अमाउंट ज़्यादा है और साथ में कैल्शियम भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्सालेट की फॉर्म में डेपोजिट होना शुरू होगा, वो स्टोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर कैल्शियम भी ज़्यादा, साथ में फास्फेट भी किसी वजह से ज़्यादा हो गया, तो कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में डेपोजिट होकर स्टोन बनाएगा। तो एक हमारे पास स्टोन की टाइप होती है कैल्शियम स्टोन्स। क्लियर है। दूसरी होती है यूरिक एसिड स्टोन्स। अब यूरिक एसिड, आपको पता है कि यूरिक एसिड कैसे बनता है, जो अभी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं। ठीक है, ख़ासतौर पे जो एनिमल प्रोटीन होती है, तो उसके मेटाबॉलिज्म के तौर पे, ठीक है, हमारे पास यूरिक एसिड बनता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी के ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक है, ख़ासतौर पे जो हम बीफ इंटेक करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा होता है, प्रोटीन रिच ज़्यादा होता है, और बीफ ज़्यादा इंटेक करने से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बड़ा ही रहता है, ज़्यादा होता है, तो इन लोगों में यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्योंकि देखो यूरिक एसिड की जो क्लियरेंस होती है ना, वो किडनी से होती है, किडनी से यूरिक एसिड ने यूरिन के ज़रिए क्लियर होना है। तो अब एक ऐसा पेशेंट है जिसके सीरम में यूरिक एसिड ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रोटीन ज़्यादा खाता है, वो एनिमल प्रोटीन का उसका इंटेक ज़्यादा है, बीफ ज़्यादा लेता है, साथ में उसका जेनेटिक मेकअप भी इस तरह का है कि उसके यूरिन में, उसके ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बड़ा रहता है। तो ऐसा पेशेंट अगर डिहाइड्रेट होगा तो क्या होगा कि यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा और उससे क्या होगी, यूरिक एसिड की स्टोन बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोन की टाइप है सिस्टीन स्टोन। ठीक है, अब सिस्टीन स्टोन जो है ना, ये जेनेटिक होती हैं। ठीक है, जेनेटिक क्या होती है, एक डिजीज़ होती है, इसको सिस्टीन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, वो सिस्टीन यूरिया क्या होता है कि इन लोगों के जो यूरिन में क्या होता है, इन लोगों के सीरम में एक इंजाइम होता है, वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सिस्टीन इंजाइम, बड़ा होता है, तो इसलिए इनके यूरिन का जब टेस्ट कराया जाता है उसमें सिस्टीन आती है, जिसको बोलते हैं सिस्टीन यूरिया। मीन के ये भी जेनेटिक डिजीज़ होती है। दूसरा होता है सिट्रोवाइट स्टोन।
प्रोवाइड स्टोन्स क्या होती हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू यूटीआई होती हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है ना, उसके बाद उनको ये स्टोन बनने का खदशा होता है। तो हमने पहली जो एक कॉज पढ़ी है स्टोन की, वो डिहाइड्रेशन है, मीन के फ्लूइड इनटेक कम है, साथ में इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से, इन मिनरल्स में से आपकी बॉडी के अंदर कुछ कोई बढ़ा हुआ है, ठीक है। एक तो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के साथ आपकी बॉडी में इन मिनरल्स में से कोई बढ़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, एट रिस्क होगा स्टोन फॉर्मेशन का। तो एक कॉज हमने डिस्कस की थी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साथ अलॉन्ग विथ कुछ मिनरल्स अगर बढ़े हुए हैं। साथ में इसकी कॉज होती है अगर आप साल्ट इनटेक ज़्यादा करते हो, अगर सोडियम का इनटेक आपकी डाइट में ज़्यादा है ना, उससे भी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क होता है, वो भी स्टोन फॉर्मेशन की एक कॉज होती है। देन जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली डिजीज़ होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। जैसे हमने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पढ़ी थी एक, ठीक है, वो जेनेटिकली होता है कि स्टोन फॉर्मेशन होती है। ख़ासतौर पे जो जेनेटिक कॉजेज़ होती हैं वो बच्चों में ज़्यादा होती हैं। 6-7 साल के बच्चे में अगर स्टोन है तो उसमें जेनेटिक ही कॉज हो सकती है ज़्यादातर, मोस्टली। देन ये होता है कि अगर हम एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, भी हमने डिस्कस किया है, पहले हम डिस्कस करके आए एनिमल प्रोटीन में क्या, उससे क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, उससे यूरिक एसिड स्टोन होगा। तो ये सिंपल कुछ कॉजेज़ थी स्टोन फॉर्मेशन की।